तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक आंसर। तो मैं वापस आ गया हूँ एक और नई मैथ्स की वीडियो लेके। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, ये बेसिकली क्या होगी, ये मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो होगी कि आप कैसे मैथमेटिक्स का जो पेपर या मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आएगा आपका एनसेट के चैप्टर में, मतलब एनसेट के एग्जाम में, उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप किस वे में पढ़े और कैसे पढ़े ताकि आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप अपने मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, एकदम डिटेल में समझेंगे कि भाई हमें कैसे करना चाहिए और क्या क्या वे होनी चाहिए, किस पाथ पे हमें जाना चाहिए ये करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई सारी जो चीजें हमें बेसिकली, एक बार मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता देता हूँ कि कैसे हमारा पेपर आता है, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भाई हमारे 28 क्वेश्चन आएंगे टोटल। ठीक है, और 28 में से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, 25। ठीक है ना, पता है। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन होता है, वो होता है सेक्शन ए, और उसके अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और विदाउट एनी चॉइस, इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, वही सेक्शन बी के अंदर हमें 18 क्वेश्चन मिलते हैं। 18 में से हमें कोई भी 15 करने होते हैं, यानी हमारे पास 3 क्वेश्चन की चॉइस होती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन चॉइस। ठीक है, अब आते हैं कि भाई सेक्शन ए में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, सेक्शन बी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, और कौन कौन से है वो कॉमन चैप्टर। ठीक है, तो चलो वो मैं लिखता हूँ एक एक। ये है आपके सारे चैप्टर्स जो आ रहे हैं आपके सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। ठीक है, तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि आपके सेक्शन ए में और सेक्शन बी में कुछ कॉमन चैप्टर है, जैसे कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग। ये जो है ये आपके सेक्शन बी में भी आ रहे हैं। तो एक कॉमन माइंडसेट या फिर कॉमन बंदा भी ये जो चीज है ये प्रॉपरली डिफरेंशिएट कर सकता है कि मेरे लिए जो सबसे मेन चैप्टर है वो ये है, जो कि सेक्शन ए में भी आ रहे हैं और सेक्शन बी में भी आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो दोनों में है, कैलकुलस, कैलकुलस जो है वो बेसिकली इन सब चैप्टर का ग्रुप है। ठीक है ना, वो क्या है, एक पूरी यूनिट है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड एलपीपी, इसके अंदर भी आपको डिफरेंशिएट करना है कि भाई मैं इनमें से भी सबसे मेन कौन सा लूं। तो सबसे मेन है आपके लिए कैलकुलस। कैलकुलस में भी रैंकिंग कर दी है आपको कि फिर कैलकुलस में भी सबसे मेन कौन सा है, कैलकुलस में भी सबसे मेन है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पे से आपके ऑन एन एवरेज हर साल 3 ईयर 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 साल के अंदर इस पे 6 क्वेश्चन आए। एक आप जब आपका आ जाता है सेक्शन ए से, और 2 आपके आ जाते हैं सेक्शन बी से। सो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आप कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन को दे सकते हो, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर ये दोनों है, इन दोनों को आप इक्वल भी रख सकते हो, वरना रैंकिंग जिस हिसाब से मैंने की है उस हिसाब से भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे मेन तो हो गया हमारे लिए कैलकुलस यूनिट। उसके बाद अगर आपको सेकंड रैंकिंग देनी है वो आप दोगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को, क्योंकि ये तो ऐसे चैप्टर है इन पे से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, यानी 5 और इनटू में 4 मीन्स 20 मार्क्स आप यहीं से ही कंफर्म कर सकते हैं अपने। और बिल्कुल इजी चैप्टर है ये दोनों। ठीक है ना, अगर आप ऐसे ही मुंह उठा के चले भी जाते हो ना पेपर देने, तो भी आप इनके अंदर स्कोर कर सकते हो। और वही जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ लोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मैं कहूंगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आपकी सेकंड रैंक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें थर्ड रैंक देनी है हमारी प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग को। इजी चैप्टर्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग तो बहुत इजी है, एक क्वेश्चन आपका इसमें यहाँ से आएगा, एक आपका सेक्शन बी से आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि सबसे इजी चैप्टर, जो बच्चे बोर्ड के अंदर जिस चैप्टर को स्किप करते हैं वो आपको 8 मार्क्स दे सकता है। समझ रहे हो, 8 मार्क्स, वो भी फ्री में बिल्कुल। तो उस चैप्टर को क्यों छोड़ना। 8 मार्क्स अगर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग दे देगा तो। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पे भी हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 नहीं तो 2 तो आते ही आते हैं, एक आपका सेक्शन ए से, एक आपका सेक्शन बी से। तो ये क्वेश्चन भी आपको 8 to 12 मार्क्स देगा। पूरा ब्लूप्रिंट छाप रहा हूं मैं आपके सामने कि कैसा आपका पेपर आ सकता है। ठीक है, अगर आप देखते हो तो आप जो है आपके इन्हीं चैप्टर से, इन्हीं से ही आप मोर देन 50% जो है स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मोर देन 50%। उसके बाद अगर आपको कहते हो कि सर हमें फिर रैंक करना है, तो इसके अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, कैलकुलस भी, और फिर मैंने आपको बोला है कि आप एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपको रैंक करना है तो आप कहीं करोगे इनको, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D। ठीक है, अगर आपको एक बच्चा है जिसने स्टार्ट ही नहीं किया है बिल्कुल भी, तो वो क्या करे, वो सबसे पहले कैलकुलस उठा के स्टार्ट करे। और कैलकुलस में भी सबसे पहले तो आपको अगर ये आपको करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन आना चाहिए।
ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि इंटीग्रेशन से स्टार्ट करो। इंटीग्रेशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत आसान है, वो करो। उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाओ, फिर कंटिन्यूटी एंड सबसे पहले कैलकुलस करके रख दो, अगर आपने नहीं किया है तो। प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाऊंगा, मैंने कहा था मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा, और मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहीं पे हमारा जो टंटा है वो बिल्कुल सोल्व हो चुका है। क्या टंटा, जो हमारी हेडेक थी ना, वो सोल्व हो गई है। अगर आप उसके बाद मतलब थर्ड प्रेफरेंस आपने इसको दी, इसको आप फोर्थ प्रेफरेंस दे सकते हो इन दोनों चैप्टर को, ठीक है। दोनों चैप्टर काफी रिलेट होते हैं, अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा कर रखे हैं तो 3D में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप कहीं पे लास्ट में इन दोनों चैप्टर को दे सकते हैं, फिफ्थ रैंक। और जिस मेथड से मैंने आपको, जिस वे से मैंने आपको बताया, अगर आप उस वे से कर से ले, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 80 मार्क्स तो ऐसे ऐसे स्कोर कर लोगे, ऐसे चुटकियों में, ठीक है। अगर स्टिल आपको कोई दिक्कत हो कि सर पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो प्रैक्टिस सेट में हम करवा रहे हैं ना भाई, आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट हो रखे हैं आपके लिए। अच्छा चलो, आपको एक ऑफर दिया, अगर इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, आपने कमेंट किया सर मुझे मॉक टेस्ट में डिस्काउंट चाहिए, तो मैं आपको मॉक टेस्ट डिस्काउंट में प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। लेकिन ये बात सिर्फ मैथमेटिक्स वालों के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। आप मुझे पहले पर्सनली डीएम करोगे कि सर मुझे मॉक टेस्ट चाहिए लेकिन डिस्काउंट प्राइस में, तो मैं आपको वो मॉक टेस्ट है ना, आपको मैं दिलवाऊंगा 400 रुपीज। जो 500 रुपीज का उसको मैं आपको 400 में दिलाऊंगा। लेकिन सिर्फ ये मैथमेटिक्स वालों के बीच की बात रहनी चाहिए, ठीक है। कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए ये बात, ओके। ठीक है, अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है आपको डिस्काउंट प्राइस में दिलाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के बाद, ठीक है ना, ये वीडियो आपकी वॉच होनी चाहिए, इसके बाद आपका पर्सनल मेरे पास डीएम आना चाहिए कि सर मैंने ये वीडियो देखी जिसमें आप बोल रहे हो, यही सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ होना चाहिए कि सर आप इसमें बोल रहे हो कि आप मुझे 100 रुपीज ऑफ कराओगे मेरे मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है ना, मुझे डिस्काउंट दिलवाओगे आप, ठीक है। तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ भाई आपने वीडियो देखी और आप सच में आपके अंदर मन है कि आपको एनसेट का पेपर क्लियर करना है, ठीक है। अगर आप इस वे से पढ़ते हो जैसा मैंने बताया, तो मैं डैम श्योर हूँ कि आप 80 मार्क्स तो बिल्कुल आसानी से स्कोर कर जाओगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी करने हैं, और साथ साथ मॉक टेस्ट भी दो, मॉक टेस्ट अवेल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो जैसे ही अगर आप वो सब कर लोगे तो आई एम डैम श्योर आपका हो जाएगा। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई आपके जो इसमें से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं 18 क्वेश्चन में से 15 करने हैं, तो वो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना, उस चीज को मत भूल जाना। और अब आते हैं एक और मेन पॉइंट पे कि भाई आपको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। 10 मार्क्स का जो ये जो 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपके 40 मार्क्स के, इनमें तो आपको कोई चॉइस नहीं है, तो ये तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करने के बाद आपका सेक्शन बी खुलेगा, उसके अंदर आपको चूज करना होगा कि आप भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स करना चाहते हो या मैथमेटिक्स करना चाहते हो। तो जैसे ही आप मैथमेटिक्स में आते हैं, तो वो 18 क्वेश्चन में कुछ ऐसे होंगे, भाई बच्चे क्या करते हैं, सर पहले से ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उनमें क्या पता उन्होंने पहला ही क्वेश्चन टफ दे दिया हो, जिससे कि तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले सारे क्वेश्चन रीड करने हैं। रीड ऑल द क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रीड करने हैं। रीड ऑल क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। जैसे ही अगर आपने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, तो आपको पता चल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो सीधे फॉर्मूले पे आया है, कौन सा क्वेश्चन आया है इस पे तो बस टिक करना है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं थोड़ा सा सोल्व करूंगा मेरा हो जाएगा, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो टाइम टेकिंग है, तो इसको मैं बाद में करूंगा, ठीक है। अगर क्या पता वो टाइम टेकिंग है, उसकी वजह आपको कोई एक्स्ट्रा में ऐसा मिल गया जो आपको ऐसे ऐसे सोल्व कर दिया फिर। और पहले अगर आपने ऐसे ये चीज स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई और आपने पहले वो वहीं पे टाइम वेस्ट कर दिया, तो क्या होगा, ठीक है। उस चीज को भी दिमाग में रखना है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली आपको बता दिया आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, पता है यही सारी वही टेक्निक्स है, यही वही टेक्निक है जो मैंने अपने, जब मैंने एनसेट का एग्जाम दिया था, मैंने एनडीए का एग्जाम दिया था, सीयूईटी का एग्जाम दिया था, तो मैंने यही यही टेक्निक्स अपने साथ रखी थी, ठीक है। इसी स्ट्रेटेजी से मैंने सारे पेपर दिए, मेरे पेपर भी अच्छे से पास हुए, ठीक है। क्रैक किए मैंने सारे एग्जाम्स, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं। अगर आपने मेहनत करी हो, आपने लास्ट टाइम पे हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क किया हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका हार्ड वर्क नहीं, आपका स्मार्ट वर्क आपके साथ आता है, ठीक है। तो जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, जितना आप उन्हें अवेल करोगे, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा, आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप उन पे फोकस कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो आज की वीडियो में बेसिकली बस इतना ही था, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।